स्टूडेंट, NCERT सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1। फ्रेंड, कल इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 डिस्कस कर लिए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ पॉइंट C lie between two points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to AB। फ्रेंड, ये हमें कहा गया कि ए बी के बीच में कोई पॉइंट है गिवन ए सी इक्वल टू बी सी, और ये स्टूडेंट हमें प्रूव करना है। तो एड ए सी ऑन बोथ द साइड्स। स्टूडेंट, ये इक्वेशन है, इक्वेशंस के बोथ साइड में आप सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। तो करिए स्टूडेंट, ए सी ऐड कीजिए, ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। ये कितना हुआ है स्टूडेंट? 2AC। और स्टूडेंट बी सी और ए सी को ऐड करेंगे तो ए बी हो जाएगा। तो ए सी कितना हुआ स्टूडेंट? 1/2। स्टूडेंट, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। स्टूडेंट, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए AC इक्वल टू BC और AC 1/2AB आपने प्रूव कर दी, तो हम स्टूडेंट C को मिड पॉइंट कहते हैं। यहाँ का क्या कहा गया स्टूडेंट? इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB का क्वेश्चन नंबर 4 में C को AB का मिड पॉइंट कहते हैं। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। स्टूडेंट, हमें ये प्रूव करना है जितने भी लाइन सेगमेंट होते हैं बस उनका एक ही मिड पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि 2 मिड पॉइंट हो गया, 4 मिड पॉइंट हो गए, 10 मिड पॉइंट। स्टूडेंट, मिड पॉइंट एक ही होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं स्टूडेंट। मिड पॉइंट है स्टूडेंट C। गिवन C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन AC इक्वल टू BC होगा जब ये मिड पॉइंट है स्टूडेंट। और लेट D इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ AB। स्टूडेंट, हमने ये मान लिया कि D जो है ना, D इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ AB। D एक और मिड पॉइंट है AB का। C मिड पॉइंट स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमने क्या लेट कर लिया कि D एक और मिड पॉइंट है। अब स्टूडेंट, हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमने लेट किया है, कंसिडर किया है, इससे हम अपनी बात को झूठा साबित करने वाले हैं कि जो हमने लेट किया है वो गलत है। देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट, AC इक्वल टू BC, ये तो गिवन है स्टूडेंट। AC इक्वल टू BC बिकॉज C इज द मिड पॉइंट, और AD इक्वल टू BD हमने एज्यूम किया स्टूडेंट। तो क्या करें स्टूडेंट, इसे ले लें 1, इसे ले लें 2, 1 2। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए स्टूडेंट, या तो ऐसा कीजिए 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1 माइनस 2, AC माइनस AD इक्वल टू BC माइनस BD। देखिएगा स्टूडेंट,
जब आप AC में से AD को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, DC बचेगा स्टूडेंट। इधर देखिए, जब आप BC में से BD को, BC छोटा है स्टूडेंट देख लीजिए और BD बड़ा है, तो BC में से BD को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो क्योंकि स्टूडेंट ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव बचेगा DC। क्या करें स्टूडेंट, DC को दे लीजिए 2DC इक्वल टू 0 एंड DC इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, D और C डिफरेंट पॉइंट नहीं है, D और C डिफरेंट पॉइंट नहीं है, D एंड C आर द सेम पॉइंट, D एंड C आर द सेम पॉइंट। अब सेम पॉइंट है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये प्रूव हो गया। देयर इज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट का एक और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इन फिगर AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD ये हमें कहा गया है, देन प्रूव दैट, और हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट। सॉल्यूशन देखिए, AC इक्वल टू BD ये गिवन है स्टूडेंट। अब आप स्टूडेंट देखेंगे AC में और BD में, BC दोनों में है, तो क्या करें स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों साइडों से BC कैंसिल आउट, सब्ट्रैक्ट करें AC माइनस BC एंड BD माइनस BC। देखिएगा स्टूडेंट, AC में से अगर आप BC सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो AB बचेगा, और स्टूडेंट अगर आप DB में से BC सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो CD बचेगा। यही प्रूव करना था स्टूडेंट आपको, AC इक्वल टू CD। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वाई इज एग्जाम 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth। जो एग्जाम 5 है स्टूडेंट, उसे यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों माना गया है, या ये क्यों है। वाई इज एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एग्जाम कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रुथ। स्टूडेंट एक नोट लिखा है, उसे पढ़ लेते हैं। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। क्वेश्चन जो है फिफ्थ पोस्टुलेट के विषय में नहीं है, जो हमारा क्वेश्चन है वो एग्जाम 5 के विषय में है। तो स्टूडेंट मैं आपको याद दिला दूं, एग्जाम 5 क्या है हमारा, यूक्लिड्स लिस्ट ऑफ एग्जाम में एग्जाम 5 है द whole is greater than the part। जो होल है स्टूडेंट वो अपने पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। मैंने स्टूडेंट जब ये आपको इंट्रो वीडियो में बताया था तो एक एग्जांपल दिया था। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपीज़ हैं और मैं 100 में से कुछ रुपीज़ A को दे दूं, कुछ B को दे दूं, कुछ C को दे दूं। तो स्टूडेंट आप बताइए क्या A B C, क्योंकि मैंने ही उन्हें दिए हैं और उनके पास पहले से कोई रुपीज़ नहीं है, मैंने 100 रुपीज़ में तो उन्हें दिया है कुछ, तो बताइए स्टूडेंट क्या उनमें से किसी पर भी मुझसे ज़्यादा रुपीज़ हो सकते हैं? बताइए स्टूडेंट, सोचिए। दोबारा मैं बता रहा हूँ, मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, मैंने वो 100 रुपीज़ A B C 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दिए। उनके पास अपने कोई पैसे नहीं है और मैंने जो रुपीज़ दिए हैं वो स्टूडेंट A B C में दिए। अब बताइए क्या उनमें से किसी के पास भी 100 से ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते स्टूडेंट। तो अगर हम 100 का होल मान लें और उन्हें पार्ट मान लें तो ये प्रूव हो जाता है स्टूडेंट। तो हम ये कह सकते हैं फॉर एनीथिंग इन द यूनिवर्स the whole is always greater than the part, so this is a universal truth. Okay student,
axiom 5 is a universal truth because for anything in the whole world या whole world की बजाय ये कहिए स्टूडेंट whole universe the whole is greater than the part. ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.1 हो चुके हैं स्टूडेंट हमारी। 5.1 में देखते हैं हाउ वुड, क्वेश्चन नंबर 1 में हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। आप यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट को और किस तरह से लिख सकते हैं कि उसे समझने में आपको इजीली आप उसे समझ सकें। तो स्टूडेंट उससे पहले हम देख लेते हैं यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था। स्टूडेंट मान लीजिए L and M are two straight lines and third line T is transversal of line L and M. Then these angles are called co-interior angle or one same side interior angle. Same side interior angle स्टूडेंट इन्हें बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट थ्योरम क्या है, इफ 1 + 2 < 180 देन दीज लाइन्स इंटरसेक्ट इन दिस साइड। जिधर के सेम साइड इंटीरियर का एंगल, या ये कहिए जिधर के को इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा, लाइन्स उस साइड में इंटरसेक्ट करेंगी। एक्चुअली में स्टूडेंट यहाँ लिखा है two right angles, जिधर के कोइंटीरियर्स एंगल्स का सम 2 राइट एंगल से कम होगा, लाइन्स उधर इंटरसेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आप इसे इजी वे में क्या कह सकते हैं, 1 + 2 < 180। तो 2 राइट एंगल को आप बदल के क्या कर सकते हैं, 180। द लाइन इंटरसेक्ट एट दैट साइड इन विच साइड द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज < 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। डज और हाँ स्टूडेंट और भी इजी वे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने बताया यही इजी वे है, और भी इजी वे इसके और अलग अलग पार्ट हम कह सकते हैं, बट मुझे ये लगा है कि आप 2 राइट एंगल की बजाय क्या कह दीजिए 180 डिग्री कह दीजिए। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो आंसर स्टूडेंट क्या होगा आपका, यस। और यस कैसे स्टूडेंट, ये आपका फिफ्थ पोस्टुलेट है जो आपको ये बताता है कि जिधर के को इंटीरियर एंगल का सम < 180 होगा, लाइंस उस साइड इंटरसेक्ट करेंगी। स्टूडेंट अगर हम ये कह दें कि इस साइड का भी सम नॉट < 180 है और इस साइड का भी सम नॉट < 180 है, इसका मतलब क्या, इक्वल है। इफ 1 + 2 = 180, तो क्या होगा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट इंटरसेक्ट कब करती है, जब एंगल 180 से कम हो, एंगल्स का सम को इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम हो तब इंटरसेक्ट करती हैं। हमने क्या कह दिया स्टूडेंट, 1 + 2 = 180, 180 से कम नहीं है बल्कि इक्वल टू 180 है। क्या होगा इस कंडीशन में स्टूडेंट, ये कंट्राडिक्ट करेगा पोस्टुलेट, कंट्राडिक्ट करेगा पोस्टुलेट 5 को, कंट्राडिक्ट मतलब उसका विरोध करेगा, मतलब लाइन इस साइड में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अगर इस साइड के को इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो इस साइड के को इंटीरियर एंगल का सम भी 180 होगा।
तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट, और लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होंगे स्टूडेंट? पैरेलल होंगी। इफ 1 + 2 = 180 देन L पैरेलल टू M। तो स्टूडेंट इन्होंने पूछा है डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? यस। इफ 1 + 2 और ये कह दीजिए स्टूडेंट सम ऑफ सेम साइड को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 देन द बोथ लाइन इज पैरेलल टू वन अनदर। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में।